हमारे आगे के क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रेस्टिज सेट, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है, मतलब अधिक से कम की तरफ बताना। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तीसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको इन चारों में बताना है कि जो जो कि अधिक से कम की तरफ, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी वाला होगा। ठीक है, सी होगा। ठीक, ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज देख लीजिए क्या है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, आर्गन जो है 0.93 है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है 0.03 है। ठीक है, बाकी अदर जो है 0.04। अच्छा ये बताइए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा है जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। ठीक है, तीसरा है पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। ठीक है, उपयुक्त कथन को आप सत्य और असत्य में बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2। दूसरा है 2 और 3। तीसरा है 1 और 3। चौथा है 1, 2, 3। फटाफट बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमारा होगा 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2, ये वाला। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? ठीक है, आपको ये बताना है इन चारों में कौन सा कारक ऐसा है जो लोयस निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हिमानी। दूसरा है नदी। तीसरा है पवन। चौथा है समुद्री तरंगे। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, इसका हमारा आंसर हो गया पवन। क्या होगा? पवन। पवन बोले तो सी वाला। ठीक, लोयस के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई गई है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के लिए समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? ठीक है, पहला है समुद्री गुफा। दूसरा है तटीय मेहराब। तीसरा है स्टेक। और चौथा है समुद्री ब्रुज ब्रिगेज। ठीक है, अब कोड का प्रयोग करते हुए इन चारों को आपको बताना है कि कौन जो है समुद्री तरंगों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ इन चारों में। ठीक है, पहला है 1 और 2, सॉरी 1 और 4। दूसरा है 2 और 3। तीसरा है 1, 3, 4। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें बताइए कि इसमें कौन सा होगा। इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है या फिर गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? ठीक है, पहला है पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में। दूसरा है मैदानी भागों में। तीसरा उपयुक्त उपयुक्त तीनों भागों में। ठीक है, आपको ये बताना है कि नदी द्वारा चापाकार झील या फिर गोखुर झील
किस भागों में निर्माण किया जाता है? फटाफट बताइए इसे। ये जो है हमारा मैदानी भागों में निर्माण किया जाता है नदी द्वारा, ठीक है। इसका निर्माण किया जाता है मैदानी भागों में, ठीक। इसे गोकुर झील कहते हैं, छाड़न झील भी कहते हैं, चापाकार झील कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बह बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार फिर सुनिए। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है बिसर्फ, दूसरा है नदी द्रोणी, तीसरा है चाप झील, चौथा है बितिरिका। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा होगा ए वाला, बिसर्फ। क्या होगा? बिसर्फ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ठीक है ना। जैसे अंतर्वेदी अग्नेय, ठीक है, बहिर्वेदी अग्नेय, अवसादी कायांत्री शैल। और फिर इधर जो है सूची 2 में स्लेट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। इन इन सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। बताइए किससे किसका मिलान होगा। फटाफट बताइए। इसका हमारा होगा अंतर्वेदी अग्नेय शैल का ग्रेनाइट से मिला दीजिए, ठीक है। ओके, बहिर्वेदी अग्नेय शैल किससे होगा? इसका होगा बेसाल्ट से, ठीक। और अवसादी सेल किससे बना है? अवसादी सेल जो है किससे बना है भैया? चूना पत्थर। किससे होगा? चूना पत्थर। और कांत्री सेल स्लेट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर मिलाइए। इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा जो है ए का 3। देखिए ए का 3 किस में है? सी में है, प्लस मान लीजिए 1 और बी कट गया। अब हमारा सी और डी में है, ठीक है। आपको करना है मतलब ए का 3 से, ठीक, और बी का 2 से। किसका क्या होगा आंसर? इसका हमारा होगा डी होगा, ठीक। क्या होगा? इसका हमारा डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक। पहला है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है, ठीक। दूसरा है, महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है, ठीक। उपरोक्त कथन को सही या सत कथन बताना आपको, ठीक है। इसका सत कथन क्या होगा? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और 2, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? फटाफट बताइए। इसका क्या होगा हमारा? बताइए। बताइए फटाफट। इसका हमारा होगा केवल 1। क्या होगा? केवल 1, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग।
ये जैसे हमारे सुयस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है कि कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ठीक है। अब वो हमारा जैसे कि क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर, ये हमारा क्रस्ट हो गया, ठीक है, क्रस्ट, ठीक। और यहाँ पे ये मेंटल, मेंटल, ठीक है, और ये कोर, ओके। ज्वालामुखी और भूकंप की उत्पत्ति हमारे मेंटल में होती है। कहाँ पर होती है? मेंटल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 में सुनिए, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। सूची 2 में जो है हमारा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत। दूसरा है जलीय क्षेत्र, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और तीसरा है पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत, ठीक है। अब बताइए इसमें किसका किसका सम्मिलित करना है, किससे किसका सम्मिलित होगा? सूची 1 सूची 2 को मिलाइए फटाफट, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। जीवमंडल किससे होगा? जीवमंडल का हमारा होगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर जीवन की संभावना व्यक्त करती हैं। ये ए का तीसरा होगा, ठीक है, ठीक। और बी का पहला होगा जलमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली, सॉरी ये वायुमंडल होगा। क्या होगा? ये हमारा वायुमंडल, ठीक है। और तीसरा क्या होगा हमारा? सी का दूसरा होगा, ठीक। और डी का चौथा। अब ये देखिए इसमें कौन सा होगा हमारा? ए में देखिए तीसरा कहाँ है? ए में ये हमारा सी आंसर होगा, पहले भी मिल गया हमारा, ठीक। ये हमारा 3 सी वाला होगा, ठीक है। कौन सा हमारा आंसर सही होगा? सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है, सत्य नहीं असत्य बताना है। इन चारों में पहला है महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, ठीक है। दूसरा है महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। तीसरा है पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेंटल व कोर परत का विकास हुआ है। चौथा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है, ठीक है। आपको ये बताना इसमें कौन सा कथन गलत होगा, ठीक है। फटाफट बताइए इसका कौन सा होगा आप लोग। इसका हमारा होगा बी होगा, ठीक है। पृथ्वी मतलब महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? इसका हमारा होगा बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा, ओके। और अब सब जान लीजिए कि क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक। क्रस्ट जो जिसको सियाल कहा जाता है, अब मेंटल को सीमा कहा जाता है, अब कोर को नीफे कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे हम